हाँ जी, लेट्स स्टार्ट डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस। ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन किहड़े हुंदे आ? साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स और कॉट एक्स। नाउ वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दीज टी रेशोज। ਅਸੀਂ सिर्फ ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾइन ਕੋਸ टैन सीकन कोसिकन कॉट, ये सारे ट्रिग्नोमैट्रिक फैमिली के मैंबर आ। तो अज असी इन्हों का डेरीवेटिव आ जोड़ा वो फाइंड करना सिखांगे। ये 6 फॉर्मूले थोनों याद करने पैणगे कि साइन का डेरीवेटिव की हुंदा वा कोस, साइन का डेरीवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, टैन का सीकेंट स्क्वायर एक्स और कोसिकन का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स और सीकेंट का हुंदा सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स, कॉट का हुंदा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। हुण देखो असीं याद किवें करने हैं, पहलां असीं आ दोनों याद करांगे, फिर असी आ दोनों याद करांगे, फिर असी आ दोनों इकट्ठे याद करांगे। पहला तो देखो कि साइन का डेरीवेटिव की आ कॉस, कॉस का डेरीवेटिव माइनस साइन। जिन्ने भी सी ते टी रेशो होणगे उन्होंने डेरीवेटिव नैगेटिव ऑफ आऊगा, जिमें कि कॉस का नैगेटिव, सी फॉर कोसिकेंट ओदा नैगेटिव च आउटपुट आऊगी, कॉट दैट इज सी ओदा नैगेटिव च आऊगी। साइन का डेरीवेटिव की आऊगा कॉस एक्स, कॉस का की आऊगा माइनस साइन एक्स। डेरीवेटिव ऑफ साइन का की आऊगा कॉस, कॉस का की आऊगा माइनस साइन। साइन कॉस, कॉस माइनस साइन, याद हो गया? साइन कॉस, कॉस माइनस साइन। फिर नैक्सट असी याद करने आ, ये तुसी याद ही कर लो कि टैन का जोड़ा फ्रेंड आ वो हमेशा सीकेंड हुंदा और कोसिकेंट का जोड़ा फ्रेंड आ कोट का फ्रेंड कोसिकेंट हुंदा। जिथे मैं टैन की गल करूँगी उत्थे सीकेंड आंदा, जिथे मैं कोट की गल करूँगी उत्थे कोसिकेंट आंदा। ठीक है, पहला असीं आ दोनों फॉर्मूले याद कर लिए। कोसिकेंट का डेरीवेटिव अपने नाम तो शुरू होगा, सी करके नैगेटिव होगा, माइनस कोसिकेंट इंटू ओदा फ्रेंड कॉट। फिर सीकेंट का डेरीवेटिव सीकेंट तो ही स्टार्ट होगा इंटू ओदा फ्रेंड टैन। कोसिकेंट का डेरीवेटिव क्या होगा? माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। सीकेंट का क्या होगा? सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स। उस तो बाद आ रह गए टैन का फ्रेंड कौन हुंदा? सीकेंट, ओदा स्केयर च आऊगा। कॉट की हुंदा? नैगेटिव सी। कॉट का फ्रेंड की हुंदा? कोसिकेंट, वो भी स्केयर च आऊगा। मतलब कि दो फॉर्मूले साडे मल्टीपल च आउणगे, दो साडे स्केयर च आउणगे। हुण मैं बोलदी हां, साइन का की आऊगा कॉस, कॉस का की आऊगा माइनस साइन, फिर असीं आ वाले दोनों करांगे। कोसिकेंट का की आऊगा माइनस कोसिकेंट इंटू कॉट, सीकेंट का की आऊगा सीकेंट इंटू टैन, सीकेंट इंटू ओदा फ्रेंड टैन, कोसिकेंट इंटू ओदा फ्रेंड कोट। फिर असीं टैन ते कोट दे करांगे, इहदे आउटपुट स्केयर च आउणगीਆਂ। टैन का फ्रेंड कौन हुंदा? सीकेंट, वो क्या होगा? सीकेंट स्केयर एक्स। कोट का नैगेटिव, कोट का फ्रेंड की हुंदा? कोसिकेंट, ओदा स्केयर। आ टैन ते कोट दे स्केयर दे विच आउणगे, सीकेंट ते कोसिकेंट दे मल्टीपल च आउणगे। नाउ स्टार्ट। हाँ, उस तो बिना एक होर गल, इत्थे तो सिंपल थीटा एक्स आ, जे तो कला एक्स आ तो डेरीवेटिव डायरैक्ट आ जाएंगे। अगर ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो का थीटा कोई अपने आप च फंक्शन आ, लाइक अपने आप च फंक्शन आ, इहदा असीं डेरीवेटिव फाइंड करना। क्वेश्चन देखो, साइन थीटा, थीटा अपने आप च फंक्शन आ जिहदी वैल्यू 3x आ, सिंपल एक्स नहीं हैगी। साइन का डेरीवेटिव तुसीं पढ़िया की होगा? कॉस एक्स। कॉस थीटा मतलब साइन थीटा का डेरीवेटिव कॉस थीटा, थीटा का नाम की है 3x। जे अपने आप च फंक्शन आ तो इंटू डेरीवेटिव ऑफ ओनली थीटा भी आऊगा। की आऊगा? ਇਹਦਾ cos 3x, 3x का डेरीवेटिव की आऊगा 3। मेरे कहने का मतलब ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो का जे तो सिंपल थीटा एक्स आ दैन डायरैक्ट यही आएंगे। अगर थीटा अपने आप च एक फंक्शन आ तो इंटू डेरीवेटिव ऑफ ओनली थीटा भी आऊगा। ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो के विच इंटू डेरीवेटिव ऑफ ओनली थीटा भी आएगा। नैक्सट देखो, सम देखो, फॉर्मूले तुसीं पहलां याद करने आ, बाद विच सम देखने आ। असीं डेरीवेटिव ऑफ cos 3x, cos 3x का डेरीवेटिव की है? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का नाम की है 3x इंटू डेरीवेटिव ऑफ ओनली थीटा दैट इज 3x। एक आऊगा माइनस साइन 3x इंटू की आऊगा 3 दैट इज माइनस 3 साइन
3x आंसर। ਜਿਹੜਾ थीटा ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰਿਕ ਦੇ ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਘਟਾਉ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਡਿਵਾਈਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੋਟ। ਕੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਈਨਸ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ। ਥੀਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2x + 1 ਮਾਈਨਸ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ। ਬਟ ਥੀਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ एक्स नहीं है, अपने आप 'ਚ एक फंक्शन है, तो इंटू डेरीवेटिव ऑफ ओनली थीटा भी आऊगा। ओके आ जाऊगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 2x + 1 डेरीवेटिव 2x का इंटू किया गया 2 1 का किया गया 0, ये 2 हुण कित्थे चल जूगा अगे, -2 कोसिकेंट स्क्वायर 2x + 1 आंसर। इत्थे तक सारिਆਂ ਨੂੰ समझ लग गई होगी कि पहला फॉर्मूले याद करो, अगर थीटा सिंपल x नहीं है अपने आप च फंक्शन आ तो इंटू डेरीवेटिव ऑफ थीटा भी आएगा। नैक्सट देखो 1 2, ये दो फंक्शन ने आपस की ने मल्टीप्लाई, तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। साइन का डेरीवेटिव की आऊगा cos x प्लस साइन एक्स, एक्स का डेरीवेटिव क्या होगा 1, तो मेरा जोड़ा आंसर आ वो क्या आ जाऊगा x cos x प्लस साइन एक्स, दैट इज़ द आंसर। ये इंटू 1 इत्थे दा सिंपल x सी तो गांव का डेरीवेटिव, इत्थे साइन एक्स का सीधा cos x, साडा सीधा साइन एक्स का cos x, इत्थे x ही सीगा। नैक्सट देखो डेरीवेटिव, इहदा असीं इन्नी वड्डी इक्वेशन का फाइंड करना, जिहदे विच असीं देखिया कि ए ते भी प्रोडक्ट रूल, फिर प्लस ए ते भी प्रोडक्ट रूल, फिर प्लस ए ते भी प्रोडक्ट रूल, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ध्यान नाल समझियो। पहला असीं y बराबर इक्वेशन लिख लीए, x की 3 sin x + 2x cos x -2x sin x। ठीक है, हुण मेरा डेरीवेटिव dy/dx, मतलब बोथ साइड मैं डेरीवेटिव ले लिया। ठीक है जी, उस तो बाद असी की लिखांगे, डेरीवेटिव किहदा करना, अलग अलग घर करते, हाउस पहला फर्स्ट घर का डेरीवेटिव, फिर प्लस 2 का बाहर आ जाऊगा, डेरीवेटिव ऑफ किहदा आ जाऊगा x cos x का आ जाऊगा, फिर तीजे घर च जाओगे -2 बाहर आ जाऊगा, डेरीवेटिव किहदा रह जाऊगा x sin x का। ठीक है, हुण इत्थों जां तां आपां अड्ड अड्ड कर लीए, इनू नाम दे लो स्टार। पहला मैं इस घर का डेरीवेटिव करन लगी हाँ, डेरीवेटिव ऑफ x³ sin x का डेरीवेटिव। हुण इत्थे फर्स्ट फंक्शन है, इत्थे की है सैकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरीवेटिव ऑफ सैकेंड फंक्शन प्लस सैकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। साइन का डेरीवेटिव सारिਆਂ ਨੂੰ पता cos x प्लस साइन x³ का डेरीवेटिव क्या आऊगा 3x², रीसैट करके लिख लो, जिहड़ा 3x² है इनू अगे लिख लो कोफिशेंट के तौर पर, साइन x पिछे लिख लो। ये मेरा एक आंसर आ गया, पहले घर का आंसर आ गया, इनू नंबर 1 दे दो। उस तो बाद डेरीवेटिव ऑफ x cos x, ਇਹਦਾ भी है फर्स्ट फंक्शन आ, ਇਹਦਾ भी एक ही है सैकेंड फंक्शन आ। ठीक है जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कॉस का डेरीवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ਇਹਦਾ एक्स का डेरीवेटिव क्या होगा 1। ठीक है, ये दूजे घर का आंसर आ गया। हुण मैं तीजे घर का आंसर फाइंड करन लगी हाँ, एक्स साइन एक्स, ये असीं पिछे भी निकालिया सी, चाहे उत्थों देख के लिख लियो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है जी, 3 आंसर आ गए। तीनों आंसर हुण असीं स्टार इक्वेशन च पुट कर देने। पहले का आंसर की पुट करांगे आ सारी इक्वेशन, फिर +2 पा के फिर सारा आंसर, मतलब आ
दूजी इक्वेशन सारी 2 नाल मल्टीप्लाई होगी, ये अगे भी 2 आएगा, ये अगे भी 2 आएगा। फिर अगे फिर नैक्सट थर्ड घर कि मल्टीप्लाई है -2 नाल, थर्ड घर ये भी -2 आएगा, ये भी -2 आएगा। मैं तीनों आंसर पुट करन लगी हाँ थर्ड इक्वेशन पहला आंसर प्लस दूजा आंसर की सी 2 का मल्टीपल 2 इंटू सैकेंड आंसर फिर की है -2 आ की है स्टार इक्वेशन च -2 इंटू थर्ड आंसर आ पे मेरा थर्ड आंसर एक्स कोस एक्स साइन एक्स -2 एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। बस हूँ असी कुछ नहीं करना, हूँ ये सिंपलीफिकेशन है। एक्स तीन सारिया ब्रैकेट्स ओपन कर लो, आके आ जाऊगा -2 एक्स साइन एक्स 2 कॉस एक्स, नैक्सट क्या आ जाऊगा -2 एक्स कॉस एक्स -2 साइन एक्स। ठीक है जी, हूँ मेरा आंसर क्या आऊगा, पहला कॉस एक्स वाले राउंड लगा लो, कॉस एक्स सिंपल कॉस एक्स वाले साइन एक्स ये आ कॉस एक्स कॉस एक्स में कॉमन कढ़ लिया, अंदर की रह गया एक्स दी क्यूब प्लस 2 -2 एक्स। हूँ साइन एक्स कॉमन कर लो, साइन एक्स इस कौन रह जाऊगा 3x स्क्वायर, आ साइन एक्स का बाहर चल गया -2 एक्स, आ साइन एक्स बाहर चल गया -2। ठीक है, मेरे को आंसर की आ गया एक्स क्यूब प्लस 2 -2 एक्स। इनू चाहे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं, इनू हूँ मैं अगे लिखन लगी हाँ 3x स्क्वायर -2 एक्स -2 साइन एक्स। ठीक है, दैट इज़ द आंसर। नैक्सट मैं एक आ वाला सम से ये इंपॉर्टेंट भी आ। ठीक है जी, जो साड़ी ट्रिग्नोमैट्रिक च रेशो मतलब अपॉन दी फॉर्म च आ जाए, ठीक है, तो असीं थोड़ा स्मार्ट वर्क करना हुंदा। सानूं ना इन्ना पता कि सीकेंड ते टैन दा एक रिलेशन हुंदा स्केयर दे विच कि सीकेंड स्केयर किहदे बराबर हुंदा 1 + टैन स्केयर एक्स। ये चीज़ तुहानूं 10th विच किती हुई आ, तां ही मैं कहनी हुंदी आ कि सीकेंड टैन दा फ्रेंड है। जिथे भी सीकेंड स्केयर की गल आऊगी उत्थे की आ टैन स्केयर की भी गल आऊगी। ठीक है, आप इनू की कर देंगे रैशनलाइजेशन। ठीक है जी, मैं रैशनलाइजेशन क्यों की आ ताकि मेरी जी आउटपुट आ इत्थे सिंगल सी इत्थे स्केयर च आ जाए। ठीक है, बाकी दूजी गल जे तुसीं लेंथी प्रोसैस ना करना फिर तुसीं कोशेंट फॉर्मूला लगा सकते हो उत्ते। ठीक है, मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करन लगी हाँ, रैशनलाइजेशन करन लगी हाँ। a + b की आ जाऊगा ए वाई आ बराबर। ठीक है, हाले असीं डेरीवेटिव नहीं स्टार्ट किया, असीं इनू सौखा करन दी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। a - b a + b की आऊगा a² - b²। ठीक है, हुण आ फॉर्मूले नूं देखो, जे मैं सीकेंड स्केयर एक्स 10th वाला फॉर्मूला टैन इधर लियावां टैन स्केयर एक्स = 1 हो गया, आ मेरा 1 हो गया। हुण सारिआं नूं पता लग गया होगा कि रैशनलाइजेशन असीं क्यों कीती आ। हुण देखो मेरा जिहड़ा अपॉन आ वो खत्म हो गया, मतलब कि डिविजन वाली फॉर्म ही खत्म हो गई, तो सानूं क्वेश्चन रूल लगाने की लोड़ नहीं। साडा सिंपल क्वेश्चन बन गया डेरीवेटिव का। पहला पावर फंक्शन की पावर ए वाला फॉर्मूला जिहड़ा आपां लास्ट एक्सरसाइज च आई थिंक सैकेंड फॉर्मूला सी कि थर्ड सी। फंक्शन की पावर पहला पावर अगे आ जूगी, फिर फंक्शन की पावर एक घट जूगी, फिर इंटू डेरीवेटिव ऑफ ओनली फंक्शन का नाम की है, असी ये फॉर्मूला किया होया पावर अगे आ जूगी फंक्शन की, फिर एक पावर घट जूगी, फिर इंटू डेरीवेटिव ऑफ ओनली फंक्शन। मैं उही किया, पावर अगे आ गई, फंक्शन की पावर एक घट गई, इंटू डेरीवेटिव ऑफ ओनली फंक्शन की आ जूगा 2 सीकेंड एक्स + टैन एक्स। इसका डेरीवेटिव क्या आऊगा, सीकेंड एक्स का सारिਆਂ ਨੂੰ पता की ਹੁੰਦਾ सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स। टैन का डेरीवेटिव की ਹੁੰਦਾ सीकेंड स्केयर एक्स। पहला फॉर्मूले याद कर लैने, सीकेंड का डेरीवेटिव सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स, टैन का डेरीवेटिव सीकेंड स्केयर एक्स। ठीक है जी,
हाँ जी, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਿਕੰਡ ਐਕਸ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿਕੰਡ ਐਕਸ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਿਕੰਡ ਐਕਸ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਟੈਨ ਐਕਸ, 2 ਸਿਕੰਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਆ ਸਿਕੰਡ ਐਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਸਿਕੰਡ ਐਕਸ ਪਲਸ ਟੈਨ ਐਕਸ, ਸਿਕੰਡ ਐਕਸ ਪਲਸ ਟੈਨ ਐਕਸ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਸੇਮ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ 2 ਟਾਈਮਸ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਸਮ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਅਪੋਨ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਰੈਸ਼ਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਿਰ a ਪਲਸ ਬੀ a ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਬਣ ਜੂ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਟਾਫਟ 2 ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਦਾ ਹਾਫ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ 1 ਪਲੱਸ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ ਐਕਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂਗੀ 2 ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਦਾ ਹਾਫ, ਥੀਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ ਐਕਸ ਦਾ ਹਾਫ। ਜੇ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸ 2 ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਦਾ ਹਾਫ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਇਨਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਓਨਲੀ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਈ, ਇਨਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਓਨਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। n ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਈ, ਇਨਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਓਨਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 tan x/2। ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ tan ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕੰਡ, ਸਿਕੰਡ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਐਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਐਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਮਤਲਬ x/2 ਆ, ਤਾਂ ਇਨਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਓਨਲੀ ਥੀਟਾ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੌਗ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਲੌਗ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ 2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਇਨਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਟੈਨ ਥੀਟਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਿਕੰਡ, ਫਿਰ ਇਨਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਓਨਲੀ ਥੀਟਾ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ 2 tan x/2 ਸਿਕੰਡ ਸਕੇਅਰ x/2, x/2 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆਊਗਾ, x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ 1/2 ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 5x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 5 ਆਉਂਦਾ, 8x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 8 ਆਉਂਦਾ, ਉਵੇਂ 1/2x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆਊਗਾ 1/2, ਇਹ 1/2 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ tan x/2 ਸਿਕੰਡ ਸਕੇਅਰ x/2। ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ ਲਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਥੀਟਾ ਦਾ ਲਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਡਰਨ ABC ਮੈਥ ਦੀ ਆਪਣੀ 13H ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ।